नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जेएसएससी का जो रीजनल सिलेबस या बोल सकते कंप्लीट सिलेबस आपके सामने आ चुकी है, जिसमें दोनों ही चीज़ें हैं, इंटर स्तरीय भी और स्नातक स्तरीय भी। कई सारे स्टूडेंट्स का मन में बड़े गंभीर प्रश्न उठ गए हैं कि सर रीजनल पेपर को रखें या उसके जगह में हिंदी को ही हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऑलरेडी एक पेपर के रूप में है आपके सामने। और दूसरा है कि रीजनल जो लैंग्वेज है इसका सिलेबस बार बार जो है इधर उधर हो रही है। तो उसी सिलसिले में चूंकि मैं दोनों पेपर को पढ़ाता हूं, खास करके खोरठा और हिंदी को, तो दोनों ही पेपर के जो सिलेबस आए हुए हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो कन्फ्यूजन है, इसी कन्फ्यूजन को आधार में रखते हुए आप सभी की समस्याओं का समाधान करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों के पास जो क्वेरी है उन क्वेरी को मुझे आशा है कंप्लीटली कि वे क्वेरी यहां से आपका निदान हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे हम इंटर स्तरीय की और फिर बात करेंगे हम स्नातक स्तरीय की, और दोनों की सिलेबस हिंदी के साथ में हम लोग खोरठा की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके परीक्षा दृष्टिकोण से और आपके कन्फ्यूजन को अगर ध्यान दिया जाए तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने में यह बहुत ही सहायक होगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि किस पेपर को लेके चले कि मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए और मैं क्वालिफाई कर जाऊं। दोस्तों, आप लोगों ने पिछला जेपीएससी का जो रिजल्ट है उसे देखा होगा, और उस रिजल्ट को अगर थोड़ा सा भी एनालिसिस आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर था उस पर सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं और सर्वाधिक लोग वहाँ से क्वालिफाई किए हैं। लेकिन वह मेंस लिखने वाली बात थी। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ओएमआर सीट पे होंगे और मशीन चेक करेंगे। ऐसे में क्या हो जाता है कि दोनों सब्जेक्ट के बीच में समानता बनने की संभावना है। और नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि आंसर जो होगी सारे रीजनल्स पेपर के नॉर्मलाइज करके ही दिए जाएंगे रिजल्ट। तो नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, तो ऐसे में आप लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां भी हो जाती है कि कौन सा पेपर आसानी से मैं टैकल कर सकूं और किस पेपर के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगेंगे। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंटर स्तरीय की। तो यह आपका इंटर स्तरीय का सिलेबस है आपके सामने। इंटर मैट्रिक दोनों में मुझे लग रहा है यही रहेगा। इस सिलेबस में अगर खोरठा भाषा की बात करेंगे हम खोरठा में, तो खोरठा में गद्य भाग में क्या लिखा हुआ है? कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। और अगर दूसरे तरफ हम देखेंगे यहां पर, तो पुस्तक कृतिका भाग 2। अगर सिंपल वे में समझेंगे तो ये जो कृतिका भाग 2 है ये 10वीं की किताब है। 10वीं में हिंदी की ये किताब है। और सभी लोग जो भी इस एग्जाम को देंगे, कहीं ना कहीं उनके आसपास में 10वीं के बच्चे जो इस बार मैट्रिक परीक्षा दिए हैं या देने वाले हैं, उनके पास आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी किताब? तो कृतिका भाग 2। यहां पर देखेंगे हिंदी में, तो यहां पर कृतिका भाग 2 से जो चैप्टर्स उठाए गए हैं उन चैप्टर्स का बात करते हैं। माता का आंचल, शिव पूजन, आचार्य शिव पूजन सहाय का है। दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जी का है। नेक्स्ट है सना सना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया का है। और यहीं पर है यही थियां झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है। और मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय का है। सारी चीजें आपको भाग 2 कृतिका में अवेलेबल है। ये इंटर स्तरीय यानी कि जो डिप्लोमा स्तरीय जो परीक्षा होंगी उनके लिए है, मैं बार बार बता देता हूं। और यहां पर अगर खोरठा का बात करेंगे तो खोरठा में गद्य, खोरठा में पद्य संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति,
परिषद बोकारो द्वारा। यहाँ पर प्रकाशक का भी नाम दे दिया गया है, कहाँ पर, तो खोरठा में, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा। ख नंबर में यहाँ पर दिया गया है दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर जिरहुल फूल, ये है आपका खोरठा में। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज और फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे कि व्याकरण में, व्याकरण की अगर जहां तक बात करेंगे तो व्याकरण में आपको लगभग दोनों ही पेपर का व्याकरण आपको पढ़ने ही है। चूंकि व्याकरण में यहाँ पर देखिए संज्ञा दिया हुआ है खोरठा में, सर्वनाम दिया हुआ है, कारक दिया हुआ है, लिंग निर्णय दिया हुआ है, मुहावरा और कहावतें, लोकोक्तियां। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगर व्याकरण सेक्शन में तो क्रिया भेद है, वाक्य भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया है, विशेषण है, अविकारी समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन। यहां पर अगर आप देखेंगे हिंदी में तो, और अगर आप झारखंड के हिंदी भाषी छात्र रहे हैं, मैट्रिक तक आपने हिंदी पढ़ा है या इंटरमीडिएट में भी MIL कोर ए वगैरह में हिंदी अगर आपकी रही है, और स्नातक अगर आप कर रहे हैं वहां पर भी अगर आपकी हिंदी रही है एज ए सब्जेक्ट, तो आप ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खोरठा में ये चीजें आप लोगों के लिए थोड़ा नहीं होगी, लेकिन हिंदी में आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अगला क्या है, तो गद्यखंड की अगर बात करें हम हिंदी का, तो हिंदी एक गद्यखंड में नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी का है, लखनवी अंदाज यशपाल का है, मानवीय करुण की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का है, और संस्कृति भक्त आनंद कौशल्यान का है। हिंदी की सिलेबस एकदम सटीक है, और आपको मैं बता दूं कि पूरी कंप्लीटली आपको जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। वहीं पर अगर बात करेंगे आपका खोरठा में, तो खोरठा में जो पुस्तकें हैं उसके नाम दे दिए गए हैं, और पुस्तकों में खोरठा साहित्य सादानिक व्याकरण लेखक A.K. झा जी के द्वारा लिखा हुआ ये व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट है खोरठा व्याकरण लेखक वासुदेव महतो, यानी कि दोनों ही व्याकरण आपको पढ़ने हैं, चाहे वासुदेव महतो की व्याकरण पढ़ें या लेखक A.K. झा की व्याकरण पढ़ें। जो व्याकरण से संबंधित जो भी पूछे जाएंगे ये दोनों व्याकरण किताब से पूछे जाएंगे। और अगर हिंदी में व्याकरण की जहां तक बात करेंगे हम, हिंदी ग्रामर की जहां तक अगर बात करेंगे हम, तो एक कोई भी ग्रामर आप उठा के देख लेंगे तो वो सारी चीजें जो आपके व्याकरण में है लगभग सारी चीजें आपको मिल जाती है हिंदी व्याकरण में। हिंदी की कोई भी एक व्याकरण की बुक, चाहे एकदम छोटी सी छोटी व्याकरण की बुक आप अगर उठा लेते हैं, तब भी आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त मारपीट चलने वाली है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत टाइट होने वाली है, और कंपटीशन टाइट होने वाली है तो इसके अनुसार आपको तैयारी भी टाइट करनी होगी। एग्जाम ज्यों ही होगा जान लीजिए सबका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो सबके नॉर्मलाइजेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कि ज्यादा से ज्यादा कहां से आप नंबर उठा सकें। अगर खोरठा की बात करें हम, तो सहायक ग्रंथ खोरठा निबंध संग्रह है यहाँ पर, जिसकी संपादक मंडल है कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर BN ओहदार। खोरठा निबंध डॉक्टर BN ओहदार की आपकी पढ़नी है। अगर यहाँ पर हिंदी की बात करें हम, खास करके काव्य खंड में, तो क्षितिज भाग 2 10वीं क्लास में ही आपकी चलती है। क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 भी 10वीं क्लास की थी, और क्षितिज भाग 2 भी 10वीं क्लास की ही पुस्तक है। अगर आपको पुस्तक का इमेज चाहिए तो यहाँ देखिए क्षितिज भाग 2 आपके सामने रखा हुआ है, और यह क्षितिज भाग 2 से भी आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि क्षितिज भाग 2 में आपकी सारी चीजें दी गई है। तो यहाँ पर क्या क्या है काव्य खंड में देखेंगे, हिंदी का ऊधो तुम हो अति बड़े भागी सूरदास के। नेक्स्ट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये सब की कहानी आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे। अगर आप हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तो गांव घर में रामायण महाभारत की कथाएं होती है, और खास करके गर्मियों में
तो वहां पर से भी आपको बहुत कुछ जानकारी होगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, दार द्रुम पालना पालनी नुपुर देव का है। नेक्स्ट आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद के लिखे हुए हैं। उत्साह अट नहीं रही, इतनी खुशी कि आपका अट नहीं रही, किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। नेक्स्ट है फसल, यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन का है। नेक्स्ट है छाया मत छूना मत, छाया मत छूना मन, ये भी है गिरजा कुमार माथुर का। और कन्यादान ऋतुराज का। संगतकार मंगलोस डबराल का है। और सारी किताबें आपकी 10वीं क्लास की जो है क्षितिज भाग 2 में आपकी मिल जाएगी। अगर हम इंटर स्तरीय की बात करेंगे, दोनों को अगर एनालिटिकल वे में अगर हम देखेंगे कि हमें इंटर स्तरीय में सबसे बेहतर क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि सबसे बेहतर हमें हिंदी ही मिल रही है। हिंदी जो है वह सबसे बेहतर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके 2 बुक्स आपके सामने हैं अवेलेबल, कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2। और दोनों ही 10वीं क्लास की किताबें, दोनों 10वीं क्लास की किताबें आप पढ़ लेते हैं और साथ में एक व्याकरण आप पढ़ लेते हैं, तो आपका हिंदी जो रीजनल लैंग्वेज के जगह में हिंदी अगर रखते हैं तो आपका आसानी से हो जाता है। यहाँ पर मैं इंटर स्तरीय की बात कर रहा हूँ या डिप्लोमा स्तरीय की? इंटर डिप्लोमा स्तरीय की बात कर रहे हैं। इंटर या डिप्लोमा वाला जो है उसका मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही हम यहां से आपका आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही हम चले जाते हैं स्नातक स्तरीय में, स्नातक स्तरीय में ज्यों ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाती है बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें जो कि दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करती है। और हिंदी की बात करें तो थोड़ा हार्ड हो जाती है, टॉपिक वाइज भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को आपको मिल रही है। क्या? तो भाषा में सबसे पहला है हिंदी की उत्पत्ति। पुरानी हिंदी, अवहट हिंदी, डिंगल। भाषा के विभिन्न रूप आपको पढ़ने हैं। इसमें रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। और चूंकि संपर्क भाषा में कौन आ जाता है हमारा? खोरठा भाषा। लेकिन वह हिंदी के संदर्भ में संपर्क भाषा कहने का मतलब है ये एक विशेष क्षेत्र पर ही जो भाषा चलती है, इसे हम लोग संपर्क भाषा के रूप में ही जानते हैं। संचार का माध्यम जो होता है वह हिंदी, इंग्लिश, हमारा जो राष्ट्रीय संचार का माध्यम है वो है। तो किस प्रकार से भाषा में? हिंदी शब्द भंडार, इसमें तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, देशज पढ़ना है, विदेशज पढ़ना है हिंदी में। स्नातक स्तरीय की मैं बात कर रहा हूं जो परिशिष्ट 12 में दिया हुआ है। परिशिष्ट 12 में स्नातक स्तरीय में भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन हिंदी में। साहित्य का सिद्धांत, काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, शब्द शक्ति क्या है, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें आपको हिंदी में दिखने को मिल जाती है। पाश्चात्य साहित्य का सिद्धांत, यानी कि जो विदेशियों हैं, यानी कि जो विदेशी हैं, जो बाहर से जो साहित्य के बारे में जो दिए हैं सिद्धांत, उनके बारे में। इसमें खास करके प्लेटो का है, वर्ड्सवर्थ का, मैथ्यू आर्नल्ड का है, I.A. रिचर्ड्स का है, T.S. एलियट का सिद्धांत है। इस प्रकार से अगर परियोजना मूल हिंदी में बोलेंगे तो अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, बहुत ही बड़ी सिलेबस है। मतलब यहां पर बड़ी दिख रही है हिंदी। लेकिन अगर हिंदी का अगर आपने पढ़ा है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट लेवल में, अगर ग्रेजुएशन में भी अगर आपकी हिंदी थी और आपने वाकई हिंदी को पढ़ के परीक्षा दिया है, शर्मा गैस वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं जो रट्टा मारो और जाके लिख के आओ हमें तो पास ही करनी है, जो रट्टा मारो लिख के आओ हमें पास करनी है, वो वाली काम नहीं करनी है। जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, ठीक ढंग से पढ़ा है, उन लोगों के लिए हिंदी बड़ा ही इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं आप? उन लोगों के लिए हिंदी यहां पर बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन जो खोरठावासी हैं उनको खोरठा का अगर व्याकरण की हम बात करेंगे और जिन्होंने मैट्रिक से लेके आपका
मैट्रिक में भी एक पेपर खोरठा का रखा है, रीजनल लैंग्वेज के आधार पर जिन्होंने परीक्षा दिया है उनके लिए ये आसान हो जाता है। खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, ये सारी चीजें आपकी हिंदी में भी और खोरठा में भी है। तो जिन्होंने खोरठा से दिया है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर हम खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्णन करें या लोकगीतों की बात करें तो लोकगीत की परिभाषा क्या है, इसका परिचय क्या है, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, 10 विविध गीतों का अध्ययन यहाँ पर किया गया है, बांट दिया गया है क्लियर से। इस बार जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय में क्लियर करने की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम प्रश्न पूछेंगे वो कहाँ से आएंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि पिछली बार इसी चीज को लेके बहुत सारा हंगामा हुआ था। इसमें अगर गीतों का अध्ययन करेंगे तो संस्कार गीत, इसमें विवाह का गीत, सहियारी का गीत और छठियारी का गीत, विवाह, एंगेजमेंट और बच्चा होना, सारी चीजों का गीत यहाँ पर होता है और सारी चीजों का गीत यहाँ पर दिया गया है। पर्व त्योहार गीत में कर्मा का गीत और सोहराय का गीत, करम गीत और सोहराय गीत, करम गीत और सोहराय गीत, श्रम गीत जो कामगर होते हैं, कामगारों के द्वारा गाया जाने वाला गीत को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम गीत कहते हैं। तो ये श्रम गीत यहाँ पर है। नेक्स्ट है बाल गीत, बच्चों के लिए जो संगीत होता है वो, ऋतु गीत जो मौसम के आधार पर गाया जाता है वो गीत, और नेक्स्ट है सामान्य गीत जो नॉर्मल जो चलता है, जो अभी बहुत सारे गीतकार लोग गीत गाते हैं और लिखते हैं। यानी कि 100% सिलेबस कंप्लीट है और दोनों की ही सिलेबस में बहुत ही बढ़िया से आपको प्रारूप मिल जा रहा है। यानी कि दोनों ही सिलेबस में आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि यह सब्जेक्ट हमको आसान होगा और दूसरा सब्जेक्ट हमको भारी पड़ने। इंटर स्तरीय में चूंकि है, डिप्लोमा स्तरीय में चूंकि है, क्योंकि उन्होंने 10वीं की 2 किताब का ही वर्णन कर दिया हिंदी में, तो वो क्लियर हो जाती है कि ये 2 ही किताब से हमारे आएंगे और उससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्नातक स्तरीय में जाते हैं हम, तो आपको दोनों के बीच में बहुत ही सारा डिफरेंसेस देखने को आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य की हिंदी में, और हिंदी में साहित्य की बात करेंगे तो काव्य खंड में आपको देखना है निर्धारित कवि है विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण। इतने कवियों का आपको काव्य देखना है। काव्य विधि में निर्धारित कवि कौन कौन है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। यानी कि छायावाद के सारे स्तंभ के साथ साथ में साहित्य में जितने भी योगदान रहे हैं हिंदी साहित्य में, सारे का नाम यहाँ पर है। यानी कि इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हिंदी का सिलेबस थोड़ा वास्ट होते जा रहा है। स्नातक स्तर में हिंदी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। और यहीं पर अगर हम देखेंगे शिष्ट साहित्य की कविताएं में, तो खोरठा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं और 10 गीत कविताएं, एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ जो संतोष कुमार महतो संतोष से है, उसी का पहला 10, एक पथिया डोंगल महुआ का ही 10 कविताएं आपको यहां पर देना है। यानी कि एक किताब क्लियर है कि संतोष कुमार महतो की जो किताब है एक पथिया डोंगल महुआ, इससे आपको 10 कविताएं पढ़ना है। गीत में अगर कहेंगे तो सुकुमार जी का मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, दिनेश दिनमणि जी का बोने पाकल साया कोर, शांति भारत जी का सोहान लागे रे, दीपक सवाल जी का कते सुंदर छोटा नागपुर, अंबुज कुमार जी का हमार भारत महान, प्रदीप कुमार दीपक जी का मिली है रहिया, मिली के रहिया, रहिया मतलब मिल के रहना है, आपस में झगड़ा झंझट नहीं करना है। सांझे हाइस हासई झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी का है। नेक्स्ट है बौन रक्षा जीवन रक्षा, अनीता कुमारी, किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सेवातिक बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी का, जय माय जननी शिवनाथ परमानिक जी का। यानी कि इतने राइटर्स का आपको इतनी जो है कवि गीत जो है आपको पढ़ना है। अगर हम यहाँ बात कर लेंगे लोक कथा की खोरठा में,
तो खोरठा लोक कथा में यहाँ पर खोरठा भाषा की 10 लोक कथाएं यहाँ पर गद्य साहित्य में दिया गया है। हिंदी की भी बात करेंगे तो यहाँ पर 7 भाई 1 बहन, धनक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुद पूचू रानी आर कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहाक दुर्गति, केतकी फूल, लोइगर लुरगर बेटिक छौआ और खूंटा भीतर चिया। यहाँ पर खोरठा में 10 लोक कथाएं हैं। और अगर यहाँ कहानियों की बात करेंगे हम हिंदी में, लोक कथा कहानी की अगर बात करेंगे तो कहानियों में यहाँ हिंदी में स्नातक स्तरीय की हिंदी जो है उसमें आपकी जो कहानी आ रही है उस कहानी में आपको क्या क्या आ रहा है, मधुआ, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद BBI कर लीजिए, ये पढ़े भी होंगे, जयशंकर प्रसाद की महुआ, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का है, परिंदे निर्मल वर्मा की है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर जी का है, दिल्ली में एक मौत किसका है तो कमलेश्वर का। नेक्स्ट है वापसी उषा प्रियंवदा का, अभिशप्त यशपाल का और मिसपाल मोहन राकेश का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहानियां दिया गया है। मोहन राकेश का है, आपका प्रेमचंद के हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं और बहुत कोई लोग इसको पढ़े भी होंगे। और नाटक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी के हैं और आधे अधूरे जो है वह मोहन राकेश की है। राकेश मोहन नहीं ध्यान देंगे, मोहन राकेश, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाटक में जो देखे हम लोग और हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका क्या पढ़ना है। तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिस्ट्री बताया गया है साहित्य का, उन चीजों को हमको यहाँ पर हिंदी में देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र के रूप में। और व्याकरण में यहाँ भी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे शिष्ट कहानी में, खोरठा की शिष्ट कहानी में तो छैहर है ही, पहले भी था, बोनेकलोर भी पहले ही था, हम जियब कैसे ही भी था, नावा जमींदार, नावा छोट जमींदार जिसको बोलते नावा जमींदार, उबार है यहाँ पर, जिंदगी डोवानी है, ओ दिदा भी है और हुब है। हटा है, कुछ को हटाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम नाटक में, पहले 2 नाटक था, एक था आपका चाबी काठी और दूसरा था उद्वासल कर्ण। लेकिन इस बार क्या किया गया है, सिर्फ चाबी काठी को रखा गया है जो श्रीनिवास पानुरी जी का है। नेक्स्ट है साहित्यिक निबंध, इसमें 8 साहित्य का निबंध है और ये सारे साहित्यिक निबंध जो है खोरठा साहित्य से संबंधित है। और इस निबंध में भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परम परब कर्मा परब, इस पर करना है फूलक करब, फूल कर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता, यानी कि सरहुल का पूजा और उसका क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में। खोरठा साहित्यकारों में व्यक्तित्व और कृति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नाम है जिनका जन्म और जिनका पता आपको जानना आवश्यक है। तो इसमें है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, A.K. झा, विश्वनाथ दसोंदी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमानिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, इतने आपके लेखक कवियों के बारे में भी आपको जानने होंगे। दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोनों ही है यहाँ पर, हिंदी में भी और आपका खोरठा में भी। अगर हम बात करें यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि आपके लिए कौन सा रखना आवश्यक होगा या आप किस पर सबसे ज्यादा नंबर उठा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि दोनों ही पेपर बड़ा ही स्ट्रांग है और दोनों ही पेपर में आप एक जैसा नंबर उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करनी होगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही नंबर आपको मिलेंगे। पिछली बार की तुलना में जो स्नातक स्तरीय थी, पिछली बार की तुलना में खोरठा की सिलेबस इस बार जो है स्नातक स्तरीय में आसान हो गई है और इंटर स्तरीय में हिंदी की जो बात करेंगे या मैट्रिक स्तरीय में हिंदी की सिलेबस आसान है। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वैसे मेरी दोनों ही पेपर ठीक है और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि दोनों ही पेपर की क्लासेस में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दूंगा। कहीं भी पहले एक बार सोचें और बहकावे में आके कोई अनुचित कदम नहीं उठाएं।
क्योंकि सब्जेक्ट एक बार जब फॉर्म में आप चूज कर लेते हैं उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या है कि पहले सोचें, सिलेबस को पूरा अध्ययन करें, चाहे आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं, इंटर स्तरीय का चाहे स्नातक स्तरीय का, दोनों फॉर्म के आधार पर अपने रीजनल लैंग्वेज को चूज कर लें। और अपने रीजनल लैंग्वेज को चूज करने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाएं, क्या 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 अवेलेबिलिटी है आपके पास, कौन कौन सी किताबें हैं आपके पास, क्या खरीदनी है आपको या कहाँ से आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद आप जो है एक डिसीजन ले लें और उस प्रकार से उस डिसीजन पर आप कायम होकर अपना तैयारी प्रारंभ कर दें। जेएसएससी की वैकेंसी जो अभी आ रही है इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन उन अड़चनों के बाद भी जब विज्ञापन आपके सामने आ चुकी है तो एज ए स्टूडेंट आपको लग जाना चाहिए तैयारी में। और देखिए आंदोलन अपने जगह में है, आंदोलन भी होते रहेगा, लेकिन उसे भी करना जरूरी है। मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि बहुत सारे, देखिए अभी बिहार शिक्षक का ही बहाली निकली है तो वहां पर लिखा हुआ भारत के नागरिक साथ में बिहार के अस्थायी निवासी हो, और झारखंड में ऐसा नहीं है, तो झारखंड के छात्रों का कहीं ना कहीं हित को कुचला जा रहा है। इस पर भी जरूर होना चाहिए और साथ साथ में आपको पढ़ाई भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार की कोई गारंटी नहीं है। ये सरकार वैकेंसी ले लेगी और शिक्षक बहाली की जैसी ही पूरे यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए पढ़ाई और लड़ाई, विनोद बाबू ने जैसे कहा है, पढ़ो और लड़ो, तो दोनों ही आपको साथ साथ में करना पड़ेगा। पढ़ाई भी कीजिए और लड़ाई भी कीजिए, यानी कि जो सरकार विरोधी गतिविधियां हैं, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो सरकार ने गलत कदम उठाए हैं, उन कदमों का आपको बहिष्कार भी करना है और साथ साथ में अपनी तैयारी को भी एकदम पुख्ता रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एवं झारखंडी जोहार।